हेलो दोस्तों, आरवी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025-26 के बारे में। कौन सी पोस्ट हमको भरनी चाहिए, किस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस भरें और कहां से हमको फॉर्म लगाना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये छोटी छोटी बातें आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो देखो, इसके अंदर जो टोटल पोस्ट हैं वो 3058 पोस्ट आई हुई है और इसमें लेवल 3 और लेवल 2 के अंदर पोस्ट आई हुई है। ठीक बात। और नॉन टाइपिंग और टाइपिंग की पोस्ट हैं, तो इनके अंदर हमको ये देखना होगा कि हमको कौन सी पोस्ट भरनी है, किस हिसाब से भरनी है। तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना। अब हम सबसे पहले देखते हैं योग्यता यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखो, योग्यता इसकी है कि अगर आपके पास केवल और केवल 12th है या 12th के समकक्ष लेवल में कोई भी डिग्री वगैरह आपके पास में है, यानी आप 12th के बिल्कुल समांतर अगर हो तो आपको 50% चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 12th के अंदर। और ये किन के लिए है? यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, दिव्यांगजन, एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आपके पास में 12th के साथ में कोई उच्च डिग्री है, बीए है या कोई भी उच्च डिग्री है 12th से हाई लेवल की, तो ये जो 50% का नियम है इन पर लागू नहीं होता। फिर चाहे आपकी 40% भी है तो भी आप भर सकते हो। ठीक बात, आ गई बात समझ में। अब हम देखते हैं इसके मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। ठीक है ना। तो देखो, इसमें 4 पोस्ट दी गई है अंडर ग्रेजुएट के लिए। कौन कौन सी पोस्ट हैं? कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी सीसीटीसी। इसके अंदर B2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए और यह नॉन टाइपिंग पोस्ट है, यानी इसके लिए टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। वैसे CBT 2 के अंदर आपके जो नंबर आएंगे उससे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। दूसरी पोस्ट है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके अंदर C2 कैटेगरी का मेडिकल है और ये टाइपिंग की पोस्ट है। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके अंदर भी C2 का मेडिकल है और ये भी टाइपिंग की पोस्ट है। और चौथी है ट्रेन क्लर्क। इसके अंदर A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड है और ये नॉन टाइपिंग की पोस्ट है। तो देखो, ये ध्यान देने वाली बात यह है कि जिनको लगता है कि भाई हमसे तो टाइपिंग हो ही नहीं पाएगी बिल्कुल भी, ठीक है ना, अपना खुद को पता रहता है कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो जिनको लगता है कि हम नहीं कर सकते तो टाइपिंग की ये पोस्ट आप इनको फर्स्ट नंबर पर न डाल के फर्स्ट नंबर पर इनमें से जो आपको अच्छी लगे उसको डाल सकते हो। अब ये लेवल 3 के अंदर आती है, ये लेवल 2 के अंदर आती है सारी, तो आप फर्स्ट नंबर पर इसको डाल सकते हो, सेकंड नंबर पर इसको डाल सकते हो, उसके बाद में इनको दे सकते हो 3rd और 4th नंबर। ठीक है ना। इसलिए फर्स्ट प्रीफरेंस जिसको आप देते हो, अगर आपकी टाइपिंग सही नहीं है तो आप इसको दो। अगर कोई चाहता है कि नहीं भाई साहब हमको तो देखो टाइपिंग वाली पोस्ट चाहिए, क्लर्क बाबू हमको बनना है, तो आप ये जो 2 पोस्ट हैं, ये अकाउंट्स कम की है और ये जूनियर क्लर्क की है, तो इनको आप फर्स्ट नंबर पर सेकंड नंबर पर दे सकते हो। आपको टाइपिंग भी करनी होगी। ठीक है, कर सकते हो तो फर्स्ट सेकंड पे इनको दे सकते हो, फिर उसके बाद में उनको दे सकते हो। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए। इसके एज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 18 से लेकर 30 साल तक इसके एज दी हुई है। इसमें मिनिमम जो 18 साल आपकी होनी चाहिए वो आप मतलब 1/1/2008 से पहले या 1/1/2008 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप 18 साल कंप्लीट कर जाओगे, आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। उसके बाद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। हाँ, 30 से अगर आप ऊपर हो तो जो छूट दी गई है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है कैटेगरी वाइज, वो आप देख सकते हो। किसी को 3 साल है, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, वो एज रिलैक्सेशन इसके अंदर दिया हुआ है। फीस की बात करें इसकी तो 500 रुपये फीस है सभी के अलावा। सभी की, किन किन की नहीं है? 250 रुपये फीस है SC ST कैटेगरी की, एक्स सर्विसमैन की, PWBD वालों की और फीमेल ट्रांसजेंडर वालों की जो फीस है वो 250 रुपये है। बाकी सबकी फीस 500 रुपये है। दूसरी बात, अगर आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम में अगर आप बैठ गए तो आपको 500 रुपये में यहाँ 400 रुपये मिल जाएंगे और यहाँ इसमें से पूरे 250 रुपये आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको ये मिलेंगे, एग्जाम में नहीं बैठोगे तो ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे वापस। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं वैकेंसियों के बारे में। तो देखो, लेवल 3 जो CCTC है, सबसे पहले हम CCTC की वैकेंसियों के बारे में चर्चा करते हैं कि ये कहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ हैं। ठीक बात। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसियाँ हैं CCTC की वो कहाँ पर है, ये मैंने क्रम से लिखी हुई है। सबसे ज़्यादा प्रयागराज के अंदर है और प्रयागराज में UR की 123 वैकेंसियाँ हैं, OBC की 48 है, EWS की है ना 18 वैकेंसियाँ हैं, SC की 50 है, ST की 54 है और टोटल वैकेंसियाँ 393 वैकेंसियाँ यहाँ पर कितनी है टोटल वैकेंसियाँ हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। दूसरे नंबर पर आती है मुंबई के अंदर UR कैटेगरी के अंदर 136 वैकेंसियाँ हैं, OBC के अंदर 103 वैकेंसियाँ हैं, EWS के 41 हैं, SC के 22 हैं, ST की 11 और टोटल वैकेंसियाँ 361 वैकेंसियाँ यहाँ पर हैं। इसी प्रकार कोलकाता के अंदर दे रखी हैं 148 है, 92 है OBC की और EWS की 29 है, SC की 56 है, ST की 29 है। टोटल वैकेंसियाँ जो हैं 354 वैकेंसियाँ हैं।
तो ठीक है, इसी तरह आप इन सबका देख सकते हो। सिकंदराबाद के अंदर ये 251 वैकेंसियां हैं, कैटेगरी वाइज ये दे रखी हैं। मालदा के अंदर टोटल 189 वैकेंसियां हैं सीसीटीसी की, जो कैटेगरी वाइज दे रखी हैं। ठीक है, गोरखपुर के अंदर दे रखी हैं 166 वैकेंसियां, अहमदाबाद के अंदर 140 वैकेंसियां, गुवाहाटी के अंदर 130 वैकेंसियां, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 114 वैकेंसी हैं और भोपाल के अंदर ये 102 वैकेंसियां हैं और ये कैटेगरी वाइज दे रखी हैं। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूं मैं आपको, पोस्ट प्रीफरेंस आप डालोगे उसके लिए जो आपको, जैसे मान लीजिए जिनको सीसीटीसी फर्स्ट नंबर पर डालना है और उनको मतलब ये इच्छा है कि भाई हमको सीसीटीसी की जॉब करनी है, काश हमें सीसीटीसी मिल जाए, तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि देखो, अगर बात करें कट ऑफ की तो फॉर्म आप लगभग कहीं से भी डाल दो, कट ऑफ लगभग सेम जाने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका कट ऑफ में अंतर आएगा 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अब वो टाइम नहीं रहा, देखो ज़्यादा वैकेंसियाँ होती है ना तो उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है, क्योंकि मान लीजिए कहीं पे ज़्यादा फॉर्म भराई आ गए है ना, तो उसका फर्क पड़ता है। लेकिन जब वैकेंसियाँ कम होती है ना तो कट ऑफ डेफिनेटली ज़्यादा जाती ही है, ज़्यादा अंतर नहीं आता है, क्योंकि आपने एएलपी की अभी जो रिजल्ट आया उसकी कट ऑफ आपने देखी होगी। आप देखो ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट नंबर पर तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप जो पोस्ट प्रीफरेंस में डालो तो आपके जो आसपास का जो क्षेत्र है ना, जैसे मान लीजिए कोई यूपी का कैंडिडेट है तो वो यूपी के अंदर जैसे गोरखपुर है, प्रयागराज है, इधर अजमेर है, भोपाल है, चंडीगढ़ है, मतलब इन जो क्षेत्र वाले हैं यहाँ पर आप फॉर्म डाल सकते हो। अब वो डालना कैसे है, मान लीजिए अब आपने जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने बोला कि नहीं मैं तो फॉर्म भोपाल से भरूंगा और फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालूंगा सीसीटीसी, बहुत अच्छी बात है। देखो भोपाल की बात करें तो ये रहा भोपाल। अब मान लीजिए वो कैंडिडेट एसटी कैटेगरी का है, किसका है, एसटी कैटेगरी का है, तो भोपाल के अंदर एसटी कैटेगरी की कितनी वैकेंसियां हैं, 7 वैकेंसियां हैं। ठीक, अब इसी के अंदर एसटी की बात करें तो प्रयागराज के अंदर कितनी वैकेंसियां हैं, 54 वैकेंसियां हैं। अब वो 7 वैकेंसियों में अब अगर मान लीजिए वो अच्छे नंबर लेके आता है तो क्या पता इधर भी चला जाए, ठीक है ना। तो 7 वैकेंसियां और 54 वैकेंसियां, अब वो कंपटीशन इन 7 में लड़ेगा कि 54 में लड़ेगा। तो भाई मैं तो ये कहता हूं कि अगर वैकेंसियां थोड़ी ज्यादा हैं तो वहां आप कम से कम ये है कि उम्मीद तो है कि अच्छे से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर तो मान लीजिए तैयारी करने वाले अगर ज्यादा लोगों ने फॉर्म भर दिया तो कट ऑफ क्या पहुंच जाएगा, आपका ज्यादा चला जाएगा, सीधी सी बात है। इसलिए अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है कि मैं जिस पोस्ट को भर रहा हूं वो पोस्ट की उस कैटेगरी के अंदर वैकेंसियां कितनी हैं। देखो अभी आपको एक चीज बताता हूं, जैसे ये देखो एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ वैकेंसियां देखो आप कितनी हैं, 56 वैकेंसियां हैं और एससी के अंदर, और इधर एससी कैटेगरी के अंदर वैकेंसियां देखो यहाँ पर 22 वैकेंसियां हैं। जैसे अब ये 56 वैकेंसियों में और 22 वैकेंसियों में यहाँ कंपटीशन जो है वो लड़ेगा तो सही कम से कम, और यहाँ कैसे लड़ेगा भाई, वो समझ रहे हैं। और ये कौन सा बात, अहमदाबाद बोर्ड है और ये कौन सा बोर्ड हो गया, कोलकाता बोर्ड है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जहां से भी फॉर्म डालो तो फॉर्म को ये सोच के आपको डालना है कि भाई मुझे मतलब यहाँ पर मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ, कंपटीशन लड़ सकता हूँ। और आप ये सोच रहे हो कि सेफ जोन कौन सा रहेगा, डेंजर जोन कौन सा रहेगा, तो भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ सारे जोन डेंजर रहेंगे इस बार, चाहे आप देख लेना रिजल्ट आए तब। कोई सेफ जोन नहीं रहने वाला, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 नंबर का अंतर आ सकता है, इससे ज्यादा अंतर भी नहीं आएगा। 3-4 नंबर का 5 नंबर लगा लो खींच कर, है ना। लेकिन वो भी अनुमान लगाना मुश्किल है कि कहां से कम जाएगा। पहले भाई साहब गुवाहाटी से कम कट ऑफ जाती थी, भाई साहब गुवाहाटी डाल देते थे, अब गुवाहाटी का देखो भाई साहब आसमान के तारे दिख रहे हैं, है ना। और इस बार देखो एक चीज और बता देता हूँ, ये जो बोर्ड है ना, ये मालदा देख रहे हैं, अब ये मालदा सीसीटीसी की जो वैकेंसी है उसमें 5th नंबर पर है, देख लो आप 189 वैकेंसियां हैं किसकी, सीसीटीसी की यहाँ पर। अब ये वाला जो जोन है पहले ये सेफ जोन में माना जाता था, लेकिन इस बार ये सेफ जोन नहीं रहेगा, ये कौन सा रहेगा, हार्ड जोनों के अंदर, यानी जिनकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी वो रहेगा, क्योंकि सीधी सी बात है जहाँ वैकेंसियां हैं तो वो फॉर्म तो भराई आएंगे नो डाउट। तो मेरा यही कहना है आपसे, अपनी जहां से फॉर्म अपन डाल रहे हैं वो देखो पहला। तो दूसरा ये देखो कि उस कैटेगरी के अंदर जैसे आप एसटी के हैं तो उस एसटी के अंदर जैसे मान लीजिए आपने यहां से फॉर्म डाला गोरखपुर से, तो गोरखपुर में अपनी वैकेंसी आई। अब इनसे, अब जैसे कोई एसटी का कैंडिडेट है तो उसको इस वैकेंसी से, इस वैकेंसी से और इस वैकेंसी से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, उसको तो इस वैकेंसी से मतलब है ना। तो जो लड़ाई जहां लड़ सकता है उसके लिए तो उनको देखना है, समझ रहे हो। तो इसलिए पोस्ट प्रीफरेंस जो है आप, मैंने ये बता दिया है, और क्या बोलते फुल जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर आप जाके देख सकते हो कि कहाँ कितनी वैकेंसी है, उसके हिसाब से डालो। और पोस्ट प्रीफरेंस में मैं आपसे बोलूंगा कि आपको अपने आसपास का जो जोन है जहां आप लगते हो कि हम सर्वाइव कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं, वहीं से भरना। अब मान लीजिए कुछ बोलते हैं सर हमको तो नौकरी चाहिए, नौकरी मिल जाए चाहे कहीं से भी फॉर्म भरवा दो। अब मान लीजिए आपने फॉर्म गुवाहाटी से डाल दिया, गुवाहाटी की कट ऑफ भी उतनी चली गई जितनी कट ऑफ इधर चली गई प्रयागराज की, ठीक है। अब मान लीजिए वहां से आपका सिलेक्शन हो गया गुवाहाटी से, तो जिंदगी भर आपको ये डाउट और ये संशय रहेगा, क्या रहेगा कि मैंने गुवाहाटी से भर दिया, खास मैं अपने प्रयागराज से भर देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता और मैं अपने आसपास ही जॉब करता, मतलब समझ रहे हो ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सोचो समझो विचार करो अच्छे से, नो डाउट अच्छे से। फुल नोटिफिकेशन रेलवे ने दिया है, कोई नहीं पढ़ता है उसको, पढ़ो ना थोड़ी सी देर, कोई दिक्कत नहीं, घंटा 2 घंटा उसको पढ़ने में लगेगा। पूरी वैकेंसी टेबल दी हुई है जैसे मैंने ये लिखा है ना, तो इसी तरह सारी कैटेगरी की टाइपिंग वाली पोस्टों के लिए, नॉन टाइपिंग वाली पोस्टों के लिए, सबके लिए दी हुई है। तो उनको आप
भर सकते हो। दूसरी बात, ये जो पोस्ट है सीसीटीसी कैटेगरी की, तो ये मतलब जो वो दे रखा है ये हाई वैकेंसी वाला है। अब हाई वैकेंसी वाला है तो आप समझ सकते हो कि ये कौन से जोनों के अंदर आएंगे, ये साले हार्ड और मॉडरेट जोन के अंदर आएंगे। सेफ जोन तो आप मान ही नहीं सकते हो, क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को और सब देख रहे हैं तो वैकेंसियों के हिसाब से ही बढ़ेंगे। सब लोगों ने वीडियो बना दिए, सब देखते हैं, वो जमाना ही नहीं रहा जो पहले वाला। अब तो भाई साहब अपने हिसाब से सोच समझ के आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। सिलेक्शन चाहिए तो एक ही रास्ता है, अच्छी मेहनत करो। बाकी जो लोग आपके साथ में कंपटीशन कर रहे हैं उनसे 5 नंबर फालतू लेके आओ तो सिलेक्शन होगा। और अगर आप सोचोगे सेफ जोनों के चक्कर में भागते रहोगे कि मैं सेफ जोन कौन सा है वहां फॉर्म भरूं सेफ जोन, तो भैया कहते भी इतने भी सेफ जोन में भर लो, सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन तभी होगा जब आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है ना। तो देखिए बाकी जो बोर्ड बचे हुए हैं उनके लिए हम सीसीटीसी की वैकेंसियां देखें तो देखो तिरुवनंतपुरम के अंदर 83 वैकेंसियां दी हुई हैं, जहां एसटी की मात्र 1 वैकेंसियां दी हुई है। रांची के अंदर 53 वैकेंसियां हैं और ये इनकी कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसियां दी गई हैं। बिलासपुर के अंदर 46 हैं, मुजफ्फरपुर के 39 हैं, अजमेर में 34 है, बेंगलुरु के 32 हैं, चेन्नई के अंदर 21 है और पटना के अंदर 16। एक चमत्कार की बात बताता हूँ, एक कैंडिडेट है वो बोलता है कि सर मुझे सीसीटीसी की जो वैकेंसी है मतलब सीसीटीसी मुझे फर्स्ट नंबर पर डालना है, मेरा सपना है कि मैं सीसीटीसी बनूं, टीटी बनूं, मतलब ये समझ लो। अब वो बोल रहा है कि मुझे अजमेर से फॉर्म डालना है और एसटी कैटेगरी का वो है। ठीक बात, मैंने कहा चलो देखते हैं भाई तुम्हारी वैकेंसियाँ। अजमेर में एसटी की कोई वैकेंसी ही नहीं है। अब मान लीजिए आपने ये फॉर्म भरा और एसटी की वैकेंसी नहीं है, तो कैसे भरोगे बताओ, कैसे सिलेक्शन होगा, वैकेंसी ही नहीं है। इसलिए सेफ जोन डेंजर जोन एक अलग कंडीशन होती है। आपको जो पोस्ट चाहिए उस पोस्ट के हिसाब से सेफ जोन डेंजर जोन देखो। वैकेंसियां तो देखो, वैकेंसियां होंगी तभी तो। आप मान लीजिए एसटी कैटेगरी का बंदा यहाँ अजमेर से क्या करेगा भर के सीसीटीसी पोस्ट के लिए। अब वो जहाँ पे ज़्यादा पोस्ट है उसकी या जहाँ से वो लड़ाई लड़ सकता है, कम से कम 10-15 पोस्ट तो हो लड़ने के लिए। अब वो यहाँ क्या बढ़ेगा बताओ, 1 वैकेंसी है एसटी की, यहाँ 2 वैकेंसियाँ हैं, ये हैं 1 वैकेंसी है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ लगभग ठीक ठाक वैकेंसियाँ हो। अब ये मानो कि ये एसटी में इतने लड़के हैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए तिरुवनंतपुरम का एक ही लड़का है एसटी कैटेगरी का, ठीक बात। अब मान लीजिए वो एसटी कैटेगरी का बंदा है, इतने सारे फॉर्म भराए जाएंगे, तो क्या उसमें एक बंदा ऐसा होशियार भी नहीं हो सकता क्या। और अब तो वो वेटिंग का तो सिस्टम ही खत्म कर दिया, पूरा 1 गुणा 1 ही बुलाएंगे, एसटी का 1 ही बुलाएंगे। यहाँ से एसटी कैटेगरी में जो सेलेक्ट होगा उसको 1 कोई बुलाएंगे। और वो मान लीजिए एक तो टॉपर मिल ही जाता है ना, कहीं से भी भर दो 1 टॉपर तो मिल ही जाता है, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाती है, कहीं से भी फॉर्म आप डाल दो। तो कैटेगरी के हिसाब से आपकी कैटेगरी में वहाँ वैकेंसी है या नहीं है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट की जरूर देखना, ये देखकर ही फॉर्म आपको डालना है। मैंने ये सीसीटीसी की जो वैकेंसियां हैं वो उनका सबका चार्ट बताया गया है। 18 जो बोर्ड है उनके अंदर ही ये वैकेंसियां हैं, बाकी जो बचे हुए हैं उनमें सीसीटीसी की कोई भी वैकेंसियां नहीं है। अगर आपका सपना है सीसीटीसी बनना तो यहाँ से आप फॉर्म डालना इन 18 में से, वो भी अपने हिसाब से। कट ऑफ सबकी सेम जाएगी। सेफ जोन डेंजर जोन में मत फंसना है तो एक ही चीज़ में फंसना है कि भाई मुझे लड़ाई लड़नी है, मुझे यहाँ से फॉर्म भरना है, बस इस बात को याद रखना। और अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।